फिजिक्स क्लासेस के थर्ड वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर कवर किए थे। तो पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक 1.1 लिया था, जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। एंड सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने सेकंड टॉपिक क्लियर किया था, जिसका नाम था नेचर ऑफ मैटर। एंड थर्ड टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ओके, उसमें भी बस टॉपिक ये है क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें भी प्रॉपर्टीज के टू टाइप्स के प्रॉपर्टीज होगी। ओके, और टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमें तो पता ही है एक किसी को भी मैटर को पहचानने के लिए उसमें एक दो टाइप्स के साइंस में उसके पहचानने के लिए तो दो टाइप्स में फैक्टर किए हैं, उसके दो में डिवाइड किया है। वो मैटर को पहचानने के दो टाइप की प्रोसेस यूज़ की है। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का हमारा मैटर होगा। तो फिजिकल में हम किस टाइप से पहचान सकते हैं? कलर हो गया, ऑडियो हो गया, एंड मेल्टिंग पॉइंट हो गया। जिस टाइप से फिजिकली प्रॉपर्टीज होती है उसी टाइप से हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सी होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से आते हैं देखने जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिएक्टिविटी विथ एसिड एंड बेस। ओके, ये दो टाइप्स के इस टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एंड अगर और देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज उसका ऊपर का जिस टाइप का दिख रहा है, मीन्स उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स और जैसे दिख रहा है उसे चेंज करके या तो फिर उसको पहचान सकते हैं। मतलब वो ऊपर से देखकर ही पता चल जाएगा कि ये चेंज हो रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है। ओके, अगर हम देखेंगे एक पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक पर्सन है, अगर हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो वो किस टाइप से दिख रहा है, जैसे काला है, गोरा है, लंबा है, बौना है, चौड़ा है, पतला है, उसको ऊपर फिजिकली देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप से है। अगर उसको इंटरनली जानना है मीन्स उसका बिहेवियर किस टाइप से। इसे दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। वो गुस्से से बात करता है, प्यार से बात करता है, डांट कर बात करता है। ओके, तो ऊपर से दिख रहा कैसा है एंड अंदर का इंटरनली ये कैसा। ये दो टाइप्स की हमारी प्रॉपर्टीज मैटर में भी दिखाई देती है। तो वो पर्सन को आप फिजिकली ऊपर से देखकर, अभी समझ लो का 2 महीने पहले आपने देखा पतला सा था, एंड फिर बाद में उसको 3 से 4 महीने बाद देखोगे तो मोटा हो गया। ये तो फिजिकली चेंज हो गया। इसको हमने देखा थोड़ी इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो नहीं देखा, फिजिकली देखकर पता चल गया कि ये इस टाइप से चेंज हो गया। तो अगर आप उसको ऊपर से ही जान सकते हो, आई मीन ऊपर से ही देखकर पता लगा सकते हो, ये उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, उसकी पहचान करा देता है। अगर उसका मेजरमेंट करके हमें गिनना हो, मीन क्या कितना किलो का है, क्या कितने का है, तो वो भी हम आगे करके गिनेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जाए तो उसमें केमिकली चेंजेस आने जरूरी है। ओके, तो उसमें केमिकली चेंजेस आते हैं तो वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। मीन्स केमिकल मीन्स उसमें कुछ मात्रा में एटमॉस्फेयर से कुछ मिलकर बन गया है। ओके, केमिकली चेंजेस मीन्स किस टाइप से H2O का H3O बन गया है। ओके, ये बाहर से हमें देखकर तो नहीं पता चलेगा, हमें देखेंगे तो हमें बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको जब हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे तो देखेंगे भाई ये एक H तो बढ़ गया,
ओके, साइंटिफिकली प्रूव करना, तो उससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। ओके, तो कुछ चेंजेस होना ज़रूरी है। ओके, और किसी में नहीं भी ज़रूरी है। केमिकल में दोनों टाइप्स के होते हैं, क्या वो केमिकली चेंज भी होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखने को मिलनी चाहिए, बात इतनी सी। तो उसको अलग अलग हम प्रोसेस से हम चेकअप कर सकते हैं कि भाई किस टाइप से, मतलब आप केमिकल प्रॉपर्टीज दिख के आ रही है कि नहीं, जो अलग अलग में डिफरेंट सब्सटेंस को लेके उसकी प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे हो गया बेसिक, एसिडिक, कॉम्प्लिसिटी, मैनी सब। तो आप उसका किस टाइप से वो बिहेवियर कर रहा है, उसका डिस्कशन कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो मैं उसके बारे में केयरफुली जानना हमें ज़रूरी बन जाता है। एंड अगर उसके जानने के लिए हमें उसका मेज़रमेंट में तो आना चाहिए। अभी केमिकल प्रूव करोगे तो ये 2 मोल से ये गिनना है, किस टाइप से कितना मोल बन रहा है, या तो फिर कितना टाइम तक चेंजेस हो रहा है, केमिकली कितना चेंजेस हो रहा है, फिजिकली चेंजेस कितना हो रहा है, ये गिनने के लिए तो हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो उसी टाइप से मेज़रमेंट की ज़रूरी है, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये टॉपिक हम आज देखेंगे। तो इसमें एक क्वांटिटी में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। ओके, एक क्वांटिटी में हो तभी ये साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है, फिजिकली प्रूव हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, एम देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस टाइप से मेन छोटी होती है, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एरिया हो गया। ये बेसिकली एक क्वांटिटी में होता है। ओके, एक पार्टिकल में होता है, स्पेशली एक पार्टिकल का बात नहीं गिन रहे हो, मेजर नहीं कर रहे हो आप, एक पूरा एक क्वांटिटी के साथ गिन रहे हो उसे। ओके, पूरा एक क्वांटिटी के साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन होता है फिजिकली प्रॉपर्टीज का। ओके, अगर आप एक किसी रूम का आप गिन रहे हो कि इतना मीटर तक है, ये रूम की दीवार कितने मीटर तक है, इधर 6 मीटर दी है, तो समझ लो एक दीवार है, एक रूम है, रूम का आप गिन लिया 6 मीटर तक, एक जो वॉल है वो 6 मीटर तक आ गई। ओके, 6 मीटर तक आ रही है, तो 6 एक नंबर हो गया, मीटर एक क्या हो गया, मेज़र करने का यूनिट हो गया। ओके, तो यूनिट भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेज़रमेंट में, तो ये भी जानना ज़रूरी है किसके साथ कौन सा लगता है। आप अगर कैरोसिन लेने जा रहे हो तो उधर ऐसा नहीं कहना कितना किलो है, वो लीटर में ही हो जाएगा क्योंकि ये लिक्विड है। तो ये मैंने बहुत टाइप्स के हैं, नीचे आप ये वाला अगर चार्ट देखोगे तो इसमें पूरी तरह से दिया है, आप पढ़ लेना। ओके, वैसे तो ऐसा सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आगे ये टॉपिक। तो ये कुछ पिछले 2 टाइप्स के सिस्टम होती थी, एक मैट्रिक सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम्स। तो 2 टाइप्स के यूनिट सिस्टम होती थी। तो ये जो मैट्रिक सिस्टम थी ये फ्रांस से बिलोंग करती थी। ओके, फ्रांस से बिलोंग करती थी। तो ये 18th सेंचुरी में, ओके, 18th सेंचुरी में जो नॉर्थ साउथ है उधर अच्छी तरह से फैली। ओके, अच्छी तरह से फैली, तो उसका एक डेसिमल पॉइंट से आप गिनते हो ना कोई भी चीज़ को, तो वो यूज़ होने लगी किससे, ये मैट्रिक सिस्टम से। ओके, तो जो साइंटिस्ट सोसाइटी थी इसकी भी बहुत ज़रूरी हो गई
वो अच्छे तरह से काम की, मतलब डेसिमल से आप आज भी देखते होंगे तो डेसिमल फॉर्म में बहुत से नंबर्स गिने जाते हैं आज भी, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसका ये जब इस्टेब्लिश कब हुई, 1916 में। ओके, 1916 में, जिसका अच्छी तरह से नीचे का टॉपिक भी दिया है। तो नीचे का टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मीन्स ऐसा यूनिट, हम इस शॉर्ट फॉर्म में इसको इस टाइप से बताते हैं कि ऐसा यूनिट को ऐसा यूनिट कहते हैं। आई मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम ऐसा यूनिट कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, मीन्स किसी को भी कोई भी अगर हम गिनना चाहे, केरोसिन को अगर गिनेंगे तो लीटर में गिनेंगे, ना कि किलोग्राम में गिनेंगे। किधर भी चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, किधर भी चले जाओ, वर्ल्ड के कोई भी कोने में चले जाओ आपको कोई भी सॉलिड चीज़ होगी तो किलोग्राम में ही दिखेंगी। एंड जो आपको लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड मीन्स कोई भी केरोसिन हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो गया, मीन्स मैंने जो चीज़ें होगी तो वो सब जिसके उसके जो ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं हम, 2 लीटर 5 लीटर, ये लिक्विड के लिए मिल्क हो गया, केरोसिन हो गया, हाँ, ऑयल हो गया, तो ऐसी चीज़ें लीटर में यूज़ होती है। एंड अगर मास में गिनेंगे तो कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ होगी तो उसे मास में गिनेंगे। तो ऐसे बहुत से यूनिट्स हम इधर देखेंगे। ये वाले चार्ट में मैंने पिछले इसमें भी बताया, इस टाइप से ये वाला चार्ट यूज़ होता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा यूज़ होना है। अगर लेंथ के लिए देखेंगे तो मीटर है, वैसे सब नीचे दिए, आप देख लेना। ओके, तो ये कहाँ से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका लेटिन वर्ड से ऐसा आता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इसको अगर शॉर्ट में बताना चाहे तो ऐसा यूनिट हम कहते हैं, हमें इसे पहले से भी जानते हैं। ओके, तो ये कब से हुआ, अगर मार्च देखेंगे तो जब 11वीं सेंचुरी चल रही थी तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस करवाया गया। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, मतलब वेट को मेज़र करने के लिए कौन सा जनरल मेज़रमेंट के लिए कौन सा यूनिट चाहिए, किस टाइप से उसको मेज़र कर सकते हैं, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो उसका शॉर्ट फॉर्म हम उसको भी इस टाइप से भी जानते हैं, CGPM नाम से भी हम उस 11वीं सेंचुरी में जो कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी उसे CGPM इस टाइप से कहते हैं, कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पॉइंट्स मेजर। तो उसका CGPM का एक फुल फॉर्म भी हो जाएंगे, हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस जनरल डज पॉइंट्स मेजर। ओके, तो अगर हम तो CGPM का एक फुल फॉर्म में रहूँगा, कॉन्फ्रेंस जनरल डेज पॉइंट्स मेजरमेंट, आई मीन मेजर। तो आप इसे अगर 1875 में देखेंगे तो पेरिस के अंदर जब रिटन फॉर्म में लिखा गया था ये मेटर कन्वेंशन। ओके, मेटर कन्वेंशन उस टाइप से जो गिना गया था, तो मेटर कन्वेंशन तरह से पहचाना गया था। तो इंटर गवर्नमेंट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब ये जो इंटर गवर्नमेंट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके तौर पर CGPM को डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी थी। ओके, तो ऐसा सिस्टम के एक 7 यूनिट्स होते हैं, जिसे हम ये मैंने चार्ट बताया वो वाला चार्ट। ओके, तो ये वाला चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इससे जुड़े हुए बहुत से यूनिट है, यही 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 मेन है। ओके, ये मेन साइंटिफिकली यूनिट्स हैं, जिसे हम फिजिकली कोई भी चीज़ हो उसकी प्रॉपर्टीज जानना तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया स्पीड, हो गया वॉल्यूम, हो गया डेंसिटी हो गई। ओके, तो इससे हम अच्छी तरह से जान सकते हैं फिजिकली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। एंड अगर ऐसा ही
एसआई यूनिट को देखकर अगर हम ये जो ये से दूसरा वाला चार्ट है, ओके, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो देख लेना। तो आपके बुक में भी दिया होगा, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा लिखना का काम नहीं दिया है, जो बुक में दिया है वही बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम देखेंगे तो ऐसा है, सिस्टम के कुछ मल्टीपल है, कुछ सब मल्टीपल्स है। ओके, तो उसके कुछ प्रीफिक्स हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स ही है। ओके, तो उसको अगर प्रीफिक्स देखना चाहेंगे तो चार्ट नंबर 1.3 देखना पड़ेगा। ओके, उसके लिए आपने देख सकते हो कि आप ये तो जान ही जाओगे कि किस टाइप से, एंड आप ये चार्ट तो अच्छे से पढ़ लेना, आपके काम का ये जनरल नॉलेज का है। ओके, बस ध्यान में रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मास एंड वेट। ओके, तो मेनली क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है तो उसका एक मास होता है। ओके, तो वो एक क्वांटिटी होता है, मैटर का एक क्वांटिटी होता है। अगर उसे मीन्स एक्चुअल में क्या होता है, मास मीन्स क्या होता है, जो सब्सटेंस है उस पर जो ग्रेविटी लग रही है ना, वो मेजर करता है। अगर ग्रेविटी डिपेंड करती है कौन सी चीज़ पे। अगर हम अलग अलग जगह जाकर अगर हम अपना मास, अपना वेट अगर देखते हैं, अगर हम अलग अलग जगह जाएंगे तो हमारा वेट अलग अलग आएगा। अगर हम इधर अर्थ पे अगर हमारा मास गिनेंगे तो कुछ आएगा, मैं समझ लो 40 आएगा, मेरा 40 है। तो अगर हम मून पे जाएंगे तो फिर उधर हम देखेंगे तो जो 1/6 हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, मीन्स कम हो जाता है उधर जाकर, तो मीन्स उधर ग्रेविटी कम करती है ना, मीन्स उधर ग्रेविटी कम है, इसलिए तो वहाँ जाकर हमारा मास कम हो गया, वेट कम हो गया। ओके, तो हमारा वेट डिपेंड करता है कितना ग्रेविटी है। ओके, तो अगर ग्रेविटी अलग है, अगर हमारा कम ज़्यादा हो रहा है तो मास भी एक्चुअल में हमारा कम ज़्यादा होगा, राइट। तो जिधर ज़्यादा ग्रेविटी होगी उधर जाकर हमारा वेट ज़्यादा होगा। तो अगर अलग अलग जगह जाकर हमारा वेट मेजर करते हैं तो अलग अलग निकल जाता है, राइट। अगर यही हमारा गलती होता है, इसलिए एक बैलेंस बनाया जाता है, एनालिटिक बैलेंस बनाया जाता है, जहाँ जिसका एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक पता चल जाएगा कि ये इतना ही वेट है, इसका इतना ही मास है, ज़्यादा कम नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा डायग्राम में बताया गया, देखो। ओके, इस टाइप की डायग्राम है, तो ये अच्छी तरह से एकदम पूरा परफेक्ट हमारा डायग्राम बता देता है कि कैसा, आई मीन कितना वेट है हमारा, कितना मास है। तो ये डायग्राम देखने, ये फिगर में बताया है किस टाइप से होता है। तो उसमें हम देखेंगे एक ऊपर देखेंगे तो एक राइडर है। ओके, इधर देखेंगे तो बीम है, एंड नीचे देखेंगे तो पेन है, नीचे और नीचे आएंगे तो लेवलिंग स्क्रू है, और इधर देखेंगे तो पेन है, फिर इधर देखेंगे तो बीम रिलीज है, एंड इधर देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, स्केल एंड ओके, स्केल दिख रहा है। ओके, ये सब इस टाइप से होगा। एंड अगर अब ऐसा यूनिट को नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी एक सब्सटेंस ले लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में अपनी एक स्पेसिफिक एक जगह बना लेता है, स्पेस बना लेता है अपने एटमॉस्फेयर में, उसे हम उसका वॉल्यूम कहेंगे, वो सब्सटेंस का वॉल्यूम कहेंगे। तो उसे अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो यूनिट है क्या है, लेंथ है, लेंथ का क्यूब होता है। ओके,
अगर उसको एसआई यूनिट में देखें तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर का क्यूब, दैट्स कॉल्ड, उसे इस टाइप से मेजर करते हैं। ओके, तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए मीटर का क्यूब होना चाहिए। अगर इसे हम एकदम छोटे से छोटे लेबोरेटरी में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर में होता है। ओके, एकदम छोटे से छोटे सेंटीमीटर सीएम का क्यूब होता है। एंड अगर डेसिमल यूनिट देखें तो डीएम का क्यूब होगा। ओके, अगर यही हम लिक्विड के बारे में सोचेंगे तो लिक्विड के लिए मास जैसा नहीं होता, उसका लेंथ हम गिन नहीं सकते। ओके, उसको वो ऑक्यूपाइज नहीं कर सकते। अगर हम वाटर ले लेंगे तो उसका हम गिनने नहीं बैठेंगे कितने मीटर का है, वो तो जितना फैलाएगा उतना फैलेगा। ओके, वो लिक्विड है तो उसे हम गिनने के लिए लीटर का यूज़ होता है। लीटर का मीन्स कोई भी एक ले लो, ऑक्यूपाइज करने के लिए एक मीटर प्लांट होता है। तो लीटर, वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड को मीटर में नहीं लीटर में गिनते हैं। तो उसका ऐसा यूनिट का होता है एल, एल मीन्स लीटर। ओके, अगर 1 लीटर होगा तो उससे छोटा यूनिट कौन सा होगा, लेस यूनिट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml मीन्स मिलीलीटर एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसिमल मीटर क्यूब। ओके, अगर हम देखने जाए तो एक फिगर दिया है 1.6 वाला, तो उसे विजुअलाइज कर सकते हैं इसके मदद से। ये देखो, ये फिगर दिख रहा है। ओके, ये फिगर में जिस टाइप से हमें बताया गया है उस टाइप से डेसिमल क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर सारी तरह से हमें बताया गया है। ओके, तो आप देखकर पता लगा लोगे। ओके, तो अगर लेबोरेटरी में लिक्विड के सॉल्यूशन को अगर आप वॉल्यूम एक वेसल होता है, अगर एक उसे हम एक कंटेनर होता है जो उसको अलग अलग वॉल्यूम होता है, उस पर एक नंबर के लिए एक इस टाइप से होता है। ओके, ब्यूरेट पिपेट इससे इसको मेजर कर सकते हैं। तो लेबोरेटरीज में हम देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के यूज होते हैं। जिसको लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं ना, तो उनको एक नंबर के लिए सिलेंडर होता है, ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, मेनी टाइप्स के अगर हम मेजर करना चाहें तो मेनी टाइप्स के हम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम वॉल्यूम मेजरर देखेंगे तो वो फ्लास्क होता है, फ्लास्क यूज किया जाता है जिससे सॉल्यूशन के कितना उसका वॉल्यूम है वो जानने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हम ये जो फिगर से, ये फिगर में हम देख सकते हैं फर्स्ट ब्यूरेट, पिपेट एंड ये सिलेंडर है, नंबर के लिए सिलेंडर एंड ये फ्लास्क होता है। ओके, इसमें हम मेजर कर सकते हैं कितना लीटर है, कितना यूज होता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, टू प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है मास होता है एंड दूसरा होता है वॉल्यूम। ओके, अगर इसका मास एंड वॉल्यूम की बात करें तो हम अभी तक के पढ़े, पिछला हमारा वॉल्यूम था एंड उसके पीछे गए तो मास था। ओके, तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसे डेंसिटी कहते हैं। अगर ऊपर हम लिख देते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा डेंसिटी होगा। तो सब्सटेंस के जो डेंसिटी होती है वो एक पर यूनिट होती है। ओके, वो एक क्वांटिटी में होता है, वो डेंसिटी मास होता है। ओके, तो उसका ऐसा यूनिट हम देखने जाए तो किलोग्राम पर मीटर होता है। ओके, तो ये यूनिट बड़े डेंसिटी बड़े यूनिट में हम गिन नहीं सकते उसको, छोटे अगर इसमें गिना जाए तो उसको ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से गिनेंगे। ओके, जब मास एंड ग्राम में होता है एंड जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ओके, तो इसको गिनने के लिए बहुत पास में होते तो इसका तो ये डेंसिटी मीन्स एक पार्टिकल होता है वो एकदम पास आके जुड़े होते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, वो कितना बड़ा है ये गिनने के लिए डेंसिटी यूज होता है। मीन्स उसमें कितना सॉल्यूशन है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना मॉलिक्यूल से कितने एटम्स है वो गिनने के लिए डेंसिटी का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर और ये हमारा लास्ट है। ओके, हमने 1.3 के सारे टॉपिक क्लियर किए, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा 1.3.7 जिसका नाम है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर गिनने के लिए तीन मेन मेजरमेंट कहेंगे हम। तो उसका क्या कहेंगे, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये तीन टाइप से हम गिनते हैं कितना टेम्परेचर है। ओके, अगर इधर हम ऐसा यूनिट देखने जाए तो केल्विन है। ओके, के से इसे डिनोट करते हैं। तो इसे गिनने के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है जो फिगर 1.8 में दिया है। ओके, इस टाइप से। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो कॉमनली देखेंगे कि सेल्सियस हम आपका जो होता है ओके मेजरमेंट, तो थर्मामीटर 1 to 100 होता है। ये इतना तक नंबरली होता है। ओके, तो अगर दोनों का हम देखेंगे तो अगर वाटर का देखेंगे तो उसका फ्रीज पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अगर फ़ारेनहाइट देखेंगे तो फ़ारेनहाइट का एक मेजरमेंट होता है कि 32 डिग्री से लेके तो 212 डिग्री तक ये फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो अगर हम इससे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन देखेंगे तो इस टाइप से आएगा कि नीचे के रिलेशन देखो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अगर इसका करोगे तो फ़ारेनहाइट ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। अगर सेल्सियस निकालना तो जैसे हम मैथमेटिक्स अगर अच्छे से जानते होंगे तो हर एक आप सब्जेक्ट अच्छे से कर पाओगे। ओके, फिजिक्स तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा अगर मैथ करिए होगा तो। ओके, तो फ़ारेनहाइट सेल्सियस का अगर हम निकालना चाहे तो इस टाइप से निकलेगा। अगर नीचे केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन देखोगे तो इस टाइप से निकलेगा। ओके, के मीन्स केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, 15 लगाओ या ना लगाओ सेम होता है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ता है, हमने कौन सा साइंटिस्ट करना है। ओके, तो इस टाइप से होगा। अगर ये जानना हमें इंटरेस्टिंग होगा कि 0 सेल्सियस से अगर नीचे का अगर टेम्परेचर हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि केल्विन जो मेजरमेंट है वो कभी माइनस हो ही नहीं सकता। ये फिगर देख रहे वाला। ओके, ये फिगर में से हमें पता चल रहा है केल्विन 373.15 केल्विन से लेके तो 273.15 केल्विन तक होता है। अगर सेल्सियस का देखोगे तो 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस के बीच में होता है। अगर फ़ारेनहाइट का देखोगे तो 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का क्लिक कर लेना आपके लिए। ओके, तो आपके लिए इतना ही। और इसके अगला टॉपिक हम चलाएंगे 1.4 वाला टॉपिक हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, तो ये टॉपिक 1.4 लेंगे हम। ओके, तो अब तक के लिए इतनी पढ़ाई करते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।